और हरियाणा की किस सीट पर कौन दावेदार है, किसकी उम्मीदवारी पर मुहर लग सकती है, जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी विकास भदौरिया के पास। जी हाँ, शुक्रिया अखिलेश। और देखिए, आज हम सिलसिलेवार तरीके से हरियाणा के कुछ मजबूत सीटों पर, कुछ वीआईपी सीटों के दावेदारों की तादाद बताएंगे, किसका टिकट कहां से पक्का होने जा रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। और ये पुख्ता जानकारी हम बीजेपी के अंदरूनी भीतरी सूत्रों के जरिए आपके सामने रखने जा रहे हैं। और देखिए, हम इस पर यहाँ पर वॉल पर हम आपको बारी बारी से दावेदारों के नाम बताएंगे। गुरुग्राम की बात कर ले, जो कि सबसे बड़ी और सबसे वीआईपी सीट मानी जाती है हरियाणा की। अखिलेश, यहाँ से नवीन गोयल मुख्य दावेदार हैं। गार्गी कक्कड़ का भी नाम यहाँ पर उभरकर सामने आ रहा है और जीएल शर्मा का नाम भी यहाँ पर तेजी से उभरकर सामने आ रहा है। उसके अलावा दो और दावेदार हैं, लेकिन नवीन गोयल, गार्गी कक्कड़ ये मजबूत दावेदार यहाँ पर माने जा रहे हैं। गुरुग्राम की ऐसी सीट है जो कि दिल्ली एनसीआर से सटी हुई है और ये सीट वीआईपी सीट के तौर पर जानी जाती है, हाई प्रोफाइल सीट भी है। इसके अलावा गुरुग्राम की दूसरी सीटों की भी बात कर लेंगे। और बादशाहपुर, जो कि गुरुग्राम में ही एक अन्य सीट है, शहरी सीट है, ये आदि देहाती सीट है, आदि देहात का इलाका है बादशाहपुर में। यहाँ पर देखिए, राव नरवीर सिंह जो कि पहले मंत्री रह चुके हैं, वो मुख्य दावेदार हैं। जवाहर यादव जो कि मुख्यमंत्री के विशेष सहयोगी के तौर पर काम कर चुके हैं, ओएसडी के तौर पर काम कर चुके हैं, वो भी बादशाहपुर से दावेदारी कर रहे हैं। और उसके अलावा मनीष यादव यहाँ से मजबूत दावेदार के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये तीन मजबूत दावेदार हैं बादशाहपुर से। गुरुग्राम से सटी हुई पटौदी सीट है, मानेसर के पास पटौदी कस्बा है, वहाँ की ये सीट है। यहाँ से कौन कौन दावेदार है वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। सत्यप्रकाश जरवाता वर्तमान में ये विधायक हैं, ये इनकी मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। और इसी सीट पर पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल भी मजबूती से दावेदारी पेश कर रही हैं। वे प्रशासनिक अधिकारी थी, इस्तीफा देकर राजनीति में आई, 2 बार सांसद रहीं। इस बार वो सांसद का चुनाव हार गई, लेकिन इस बार वो विधायक का चुनाव लड़ना चाहती है। जैसा कि अखिलेश ने बताया था कि कुछ हारे हुए सांसदों को टिकट दिया जा सकता है, उसमें सुनीता दुग्गल का भी नाम उभरकर तेजी से सामने आ रहा है। विमला चौधरी जो कि पूर्व विधायक हैं, ये भी यहाँ पर मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। अब देखना होगा कि इस सीट पर किसका दावा केंद्रीय नेतृत्व ज्यादा मजबूती से मानता है। सुनीता दुग्गल का नाम फिलहाल यहाँ पर बहुत तेजी से आगे चल रहा है। सोहना सीट गुरुग्राम से सटी हुई सीट है। संजय सिंह यहाँ से मंत्री हैं, विधायक हैं, उनकी दावेदारी सबसे मजबूत माने जा रही है। इसके अलावा कल्याण सिंह पूर्व जिला परिषद चेयरमैन हैं, इनका दावा भी बहुत मजबूत माना जा रहा है। और उसके अलावा अशोक जौनपुरिया, इनका दावा भी, ये नेता पुत्र हैं और इनका दावा भी मजबूत माना जा रहा है। तो सोहना सीट का गणित हमने आपको बताया और मजबूत दावेदारों की तादाद भी बताई। एनआईटी विधानसभा गुड़गांव से सटी हुई विधानसभा है। इस सीट पर देखिए, नागेंद्र भड़ाना का नाम सबसे तेजी से, सबसे मजबूती से सामने आ रहा है। इसके अलावा नीरा तोमर का भी नाम यहाँ पर है, पुरानी भाजपा की नेता है। और यशवीर डागर, इनका नाम भी मजबूती से लिया जा रहा है। नागेंद्र भड़ाना की दावेदारी यहाँ पर बेहद मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि जो बीजेपी यादव, गुर्जर, पंजाबी के अलावा बनिया का जो कॉम्बिनेशन बनाना चाहती है, उसमें ये एक मजबूत नेता है। भटकल सीट जो कि फरीदाबाद से सटी हुई सीट है, उसकी बात कर लें आपको तो सीमा त्रिखरा यहाँ से मंत्री हैं, फिलहाल विधायक हैं, इनका दावा मजबूत माना जा रहा है। लेकिन राजीव जेटली जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, मुख्यमंत्री के विशेष सहयोगी के तौर पर काम कर रहे हैं, वे भी यहाँ पर मजबूती से अपना दावा पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा धनेश अदलखा पूर्व पार्षद हैं, स्थानीय मजबूत नेता हैं, इनका दावा भी मजबूत माना जा रहा है। रेणु भाटिया चेयरपर्सन है हरियाणा महिला आयोग की, इनकी दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। अब देखना होगा कि सीमा त्रिखा अपना यहाँ पर जो सीट है वो बचा पाती हैं या नहीं बचा पाती हैं। फरीदाबाद की दूसरी सीट की बात कर लेते हैं। फरीदाबाद में नरेंद्र गुप्ता जो कि वर्तमान में विधायक हैं, इनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। विपुल गोयल पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, यहाँ से भी दावेदार हैं और मजबूती से अपना दावा पेश कर रहे हैं। उन्होंने लोकसभा के लिए भी टिकट मांगा था। अजय गौड़ ये भी मजबूत दावेदार के तौर पर उभरे हैं और देवेंद्र चौधरी ये भी एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। इस सीट पर देखना होगा कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसकी काट के लिए बीजेपी क्या तरीका आजमाती है, किसको टिकट मैदान में देती है, उतरने के लिए कहती है। बल्लभगढ़ ये सटी हुई सीट है फरीदाबाद से और मूलचंद शर्मा यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक हैं, इनका दावा बेहद मजबूत माना जा रहा है। भारत भूषण शर्मा उनको मजबूती से यहाँ पर टक्कर देते नजर आ रहे हैं और मजबूत युवा नेता के तौर पर इन्होंने पहचान बनाई है। संदीप चाहर ये भी एक मजबूत युवा नेता के तौर पर यहाँ पर जाने जाते हैं। भटकल सीट पर, बल्लभगढ़ सीट पर इनका दावा मजबूत माना जा रहा है। हुकुम सिंह भाटी जो कि चेयरमैन है हरको बैंक के, वो भी यहाँ पर मजबूती से दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस सीट पर क्या होगा
ये हम आपको सबसे पहले एनडीटीवी पर बताएंगे, और एक नाम का पैनल भी जब फाइनल होगा तो उससे पहले एनडीटीवी ये खबर आप तक पहुंचाएगा। अगली सीट की बात कर लेते हैं। बल्लभगढ़ के बाद तिगांव विधानसभा सीट है। ये जो विधानसभा सीट है ये काफ़ी जो है चर्चा में रही है, क्योंकि यहाँ से देवेंद्र चौधरी ऐसे कैंडिडेट हैं जो तिगांव विधानसभा सीट से भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, और इससे सटी हुई एक अन्य सीट है उससे भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। राजेश नागर फिलहाल यहाँ से एमएलए हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पर मजबूत दावेदार के तौर पर माने जा रहे हैं, लेकिन देवेंद्र चौधरी यहाँ पर कड़ी टक्कर उनको दे रहे हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश रछवाल पूर्व पार्षद हैं, इनका दावा भी इस सीट पर, तिगांव विधानसभा सीट पर मजबूत माना जा रहा है। अगली सीट का रुख कर लेते हैं और हर सीट का हम आपको गणित बताएंगे, कौन कौन दावेदार है वहाँ पर, ये भी हम आपको बताएंगे। परथला विधानसभा सीट, इसकी बात कर लेते हैं। नयनपाल रावत निर्दलीय विधायक हैं, ये यहाँ पर सबसे मजबूत दावेदार हैं। बीजेपी से इस बार टिकट मांग रहे हैं, पिछली बार भी बीजेपी से दावेदारी कर रहे थे लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, निर्दलीय जीत कर आए और अब फिर से बीजेपी की तरफ से दावेदारी कर रहे हैं। टेकचंद शर्मा पूर्व विधायक हैं, ये भी यहाँ पर दावेदारी अपनी एक बार फिर से दिखा रहे हैं, पिछली बार कुछ वोटों के मार्जिन से हार गए थे। विजेंद्र नेहरा और विनोद भाटी ये यहाँ पर मजबूती से अपना दावा पेश कर रहे हैं। विनोद भाटी जो है वो यहाँ पर तेजी से उभरते हुए स्थानीय युवा मोर्चा के नेता है और मजबूती से अपना दावा यहाँ पर पेश कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा यहाँ पर नयनपाल को किस्मत खुलती है या नहीं खुलती है, क्योंकि पिछली बार टिकट मांगने के बावजूद उनको टिकट नहीं मिला था, बागी होकर चुनाव लड़े थे और निर्दलीय जीत के भी आए थे। अखिलेश, आपने देखा कि हमने कुछ सीटों का गणित और दावेदारों को, मजबूत दावेदारों की सूची आगे रखी, और आगे भी हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे किसका दावा किस सीट पर मजबूत है। शुक्रिया विकास आपका, और आपकी तो खबर पक्की होती है, तो देखना होगा कि इनमें से किसकी लॉटरी लगती है।